बहुत से लोगों को ये डर होता है कि कहीं उनके बाल झड़ ना जाए, या फिर ये चिंता होती है कि आने वाले 5-10 सालों में जब तक शादी होने का टाइम आएगा ऐसा ना हो कि पूरे टकले हो जाएं, बाल चले जाएं। बहुत से लोगों को ये चिंता होती है कि कहीं फेस काला ना पड़ जाए, कहीं रिंकल्स ना आ जाए। बहुत से लोगों को दुख होता है कि क्यों उन्होंने सिगरेट या इस तरह के दूसरे एडिक्शंस कर लिए जिसकी वजह से उनकी स्किन भी ख़राब हो रही है और बाल भी कम हो रहे हैं। बहुत से लोग कुछ बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और फिर बाद में उन्हें पश्चाताप होता है का वज़न इतना बढ़ गया है। कुछ लोग बहुत गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठते हैं, फिर बाद में उन्हें अफसोस होता रहता है। तो ये सारी हमारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, ये आती कहाँ से हैं और ये इतनी ही नेगेटिव हैं तो ये बनी क्यों हैं? तो हम लोग बहुत सरल तरीके से ह्यूमन माइंड को समझने की कोशिश करेंगे। जो इंसानी दिमाग है उसको हम ब्रॉडली ये कह सकते हैं कि ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पीछे सबसे नीचे का जो हिस्सा है जिसे आप ब्रेन स्टेम कह सकते हैं, सेरिबेलम कह सकते हैं, ये रेप्टाइल माइंड है। रेप्टाइल माइंड मतलब कि ये इंसान के आने के हज़ारों लाखों साल पहले ही आ चुका था और इसमें हमारे सबसे बेसिक फंक्शंस होते हैं। हार्ट का फंक्शन है, सांस लेने का फंक्शन है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद फिर जब रेप्टाइल से नए मैमल्स बने, मैमल से प्राइमेट्स बने यानी कि सारे वनमानुष, बड़े बंदर, और फिर उनसे इंसान बने, तो एक ब्रेन का नया स्ट्रक्चर डेवलप हुआ जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो हमारे ब्रेन का जो बड़ा हिस्सा है, मिडिल हिस्सा, वो सब कॉन्शियस माइंड है, वो मंकी माइंड है। हमारे बहुत सारे जो भूख प्यास और इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं वो यहाँ पे रहती हैं, जो नेचुरल डिज़ायर्स हैं। और फिर सबसे लास्ट में आया नियो कॉर्टेक्स, जो यहाँ पे होता है सबसे आगे, इसलिए हम इसे बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और इसका काम होता है इनहिबिट करना, जो पीछे मंकी माइंड है, जो बंदर का दिमाग है, उसके ऊपर कंट्रोल करना और बहुत सारी चीज़ें इनहिबिट करना, इसलिए इसे बोलते हैं फ्रंटल इनहिबिशन। तो इसमें जो सबसे सीनियर है वो रेप्टाइल माइंड है और उसके बाद मंकी, और जो सबसे जूनियर है वो ह्यूमन माइंड है। और बात हमेशा सीनियर की मानी जाती है। तो जो हमारा सांस लेना है, हमारा हार्ट का धड़कना है, इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। इसीलिए अगर कोई सुसाइड करना चाहे, वो चाहे कि वो सांस रोक के सुसाइड कर ले, तो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो रेप्टाइल माइंड डिसाइड करेगा, वो हम नहीं हैं। फिर ऐसे ही भूख और प्यास है। भूख और प्यास इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स होती है कि हमारा ह्यूमन माइंड भी उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि ये भी सीनियर है, ये मंकी माइंड से आता है। और जो ह्यूमन माइंड है और जो सब कॉन्शियस मंकी माइंड है, उसमें एक ही फ़र्क है। वही फ़र्क इंसान और जानवरों में फ़र्क है कि इंसान टाइम फ्रेम में सोच पाता है, वो फ्यूचर में सोच पाता है, पास्ट का सोच पाता है और प्रेजेंट का भी सोच पाता है। और जो बंदर होते हैं वो फ्यूचर का नहीं सोच पाते। अगर बहुत सारे रसगुल्ले रख दिए जाएँ बंदर के सामने, तो सारे के सारे तुरंत अभी खा लेगा, एक भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे नहीं पता फ्यूचर क्या है। लेकिन इंसान के सामने रखेंगे तो वो नानुकुर करेगा, एक खाएगा, और बाकी इसलिए नहीं खाएगा कि कहीं उसको 50 साल बाद डायबिटीज़ या शुगर न बढ़ जाए उसका। अभी से वो उसने टाइम फ्रेम में सोचना शुरू किया है। और हमारी सारी नेगेटिव फीलिंग इसी टाइम फ्रेम की वजह से आती है। जो हमारी चिंताएं हैं वो भविष्य में रहती हैं, जो हुआ ही नहीं है उसकी चिंता क्या, लेकिन हम लंबे समय का सोचते हैं और चिंता करते हैं। हमारे सारे डर जो हैं वो भी भविष्य में रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। हमारे जो दुख हैं वो सारे के सारे पास्ट में रहते हैं। जो हुआ ही नहीं उसका दुख क्या, जो हो गया उसी का हम दुख मनाते हैं। या जो हमारे सारे पश्चाताप होते हैं वो भी पास्ट में रहते हैं। जो गुस्सा है वो प्रेजेंट में रहता है। ऐसा कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, अगर आप 10 तक गिनती गिने तो आपका गुस्सा आधा ख़त्म हो जाएगा, और 10-15 मिनट रुक जाए तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। गुस्सा प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, और इन्हीं टाइम फ्रेम की वजह से हमारी ये नेगेटिव फीलिंग्स बनती हैं। तो क्या आप बंदर की तरह जीना चाहेंगे, प्रेजेंट में जीना चाहेंगे, या आप टाइम फ्रेम के बारे में सोचते हुए कुछ चिंताएं, कुछ डर पाल करके रखेंगे, कुछ दुख और कुछ पश्चाताप करना चाहेंगे? तो हम पास्ट की गलतियों से सीखते हैं, टाइम फ्रेम में सोचते हैं, और फ्यूचर में वैसा ना करें इसके लिए काम करते हैं। तो ये हमारे फ्रंटल ब्रेन का जो ह्यूमन माइंड का फंक्शन है, और ये इनहिबिटरी कंट्रोल करता है, ये सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है कि नहीं, तुम अभी सब कुछ नहीं करोगे, धीरे धीरे करोगे, फ्यूचर में स्वास्थ्य न खराब हो, कुछ ऐसी आदतें बनाओगे जिससे फ्यूचर में चीज़ें सब अच्छी बनी रहें, एक्सरसाइज करोगे, कम खाना खाओगे, एडिक्शंस छोड़ दोगे। ये सब हमारा फ्रंटल माइंड करता है, ये इनहिबिट करने की कोशिश करता है। और सब कॉन्शियस माइंड जो मंकी माइंड है उसे ये कंट्रोल पसंद नहीं है। जितने भी एडिक्शंस हैं वो इस फ्रंटल इनहिबिशन को ब्लॉक करते हैं।
यानी कि जो फ्रंट में ह्यूमन माइंड है, तो ये पीछे मंकी माइंड पे जो लगातार कंट्रोल बनाए रखता है, ये कंट्रोल कट जाता है और इंसान इसीलिए बंदर की तरह व्यवहार करने लगता है। वो ज़्यादा बोलने लगता है या ज़्यादा खाने लगता है या ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने लगता है, प्रेजेंट में जीने लगता है, तो उसे अच्छा भी महसूस होने लगता है। लेकिन फिर जब इफेक्ट ख़त्म होता है, फ्रंटल इम्प्रेशन वापस आता है, तो उसे अफसोस भी होता है कि उसने गलत किया। तो नेगेटिव फीलिंग्स एक तरह से देखा जाए तो हमारे इवोल्यूशन में बाद में आई हैं और ये हमारे भले के लिए हैं। इनकी वजह से इंसान ज़्यादा बेहतर सर्वाइव कर पाता है, इनकी वजह से वो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा पाता है, अपनी चीज़ें सही कर पाता है, ज़्यादा तरक्की कर पाता है। तो नेगेटिव फीलिंग्स नेगेटिव नहीं होती हैं, उन्हें ये लेबल हमने दिया हुआ है, आजकल का फैशन है, बल्कि वो तो बनी है हमें अच्छे तरीके से सर्वाइव कराने के लिए। तो अगर आपके मन में बार बार ऐसा थॉट आता है, चिंता होती है कि आपके बाल कहीं झड़ न जाएँ, कम न हो जाएँ, तभी तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तभी आप दवाइयाँ करते हैं और चीज़ों को मेंटेन रख पाते हैं। आपको लगता है कि स्किन में कहीं रिंकल्स न पड़ जाए या छाइयाँ न हो जाएँ, तभी तो आप डेली सनस्क्रीन लगाते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे सलाह लेते हैं। और खान-पान में आप इसीलिए कंट्रोल कर पाते हैं कि आपका हार्ट भविष्य में डैमेज हो पाए और आप ज़्यादा दिनों तक इसलिए जी पाते हैं। तो हमारे सारी चिंताएँ जो हैं वो, हाँ, चिंताओं और डर को थोड़ा सीमित मात्रा में होना चाहिए, इतना ज़्यादा भी नहीं हो जाना चाहिए कि हमारी आज की ही जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रभावित हो जाएँ, ये बात सही है। लेकिन फिर भी नेगेटिव फीलिंग्स नेगेटिव नहीं होती हैं, वो हमारे भले के लिए बनी होती हैं।